अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th साइंस चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे। जैसे कि इससे पिछली वीडियो पे आपको बताया गया है कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्या होता है, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट करवा देती हूँ थोड़ा सा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, आज ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो इम्प्रॉपर क्या होता है सबसे पहले देख लें। आपके पास ये जो आपका वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पे एक्स है, इसकी पावर देखी जाती है। इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 3 और नीचे पावर क्या है 2। ऊपर पावर अगर ज़्यादा हो नीचे कम हो तब भी ये इम्प्रॉपर हो जाता है, और अगर पावर ऊपर 2 हो नीचे भी 2 हो तब भी ये इम्प्रॉपर हो जाता है। मतलब पावर ना इक्वल होनी चाहिए ना ऊपर बड़ी होनी चाहिए, बल्कि ऊपर पावर छोटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ 4.1 के। देखिए 4.1 है, यहाँ पे देखें ऊपर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में देखें पावर 1 है, नीचे पावर क्या है 2। नीचे पावर ज़्यादा है, ये प्रॉपर है। यहाँ पे पावर क्या है ऊपर 1 और नीचे पावर क्या है 1 और 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना एक्स एक्स दा, तो एक्स स्क्वायर नीचे पड़ा हुआ है। तो ऊपर 1 है, नीचे पावर क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब पावर 2 है। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, तब ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। यहाँ पे भी पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, ये भी प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पे पावर आपके पास ऊपर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 और नीचे भी पावर 1 और 1 क्या है 2। तो पावर अगर इक्वल होगी तब भी इम्प्रॉपर होगा। इसको सोल्व करना पड़ेगा, पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा। और अगर ऊपर पावर ज़्यादा है और नीचे पावर कम है तब भी इम्प्रॉपर होगा। मतलब पावर ऊपर छोटी होगी तो प्रॉपर है, और पावर अगर इक्वल होगी या ऊपर बड़ी पावर होगी तो वो आपके पास इम्प्रॉपर होगा। तो इम्प्रॉपर होगा तो पहले आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन जो है वो आपके पास इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर पावर ज़्यादा है। तो इसको प्रॉपर करने के लिए क्या करना है, आपने ऊपर वाली कीमत को आपने ब्रैकेट के अंदर रखना है। जैसे हम डिवाइड करने वाली कीमत को, किसी को भी कोई कीमत डिवाइड हो रही हो तो हम ऊपर वाली कीमत को अंदर रखते हैं, और जिससे डिवाइड करना होता है उसको बाहर रखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर वाली कीमत को अंदर रखा और नीचे वाली कीमत को बाहर। अब इसकी पहली कीमत को हमने सेम बनाना होता है। जैसे कि ये 3x क्यूब है और 6x क्यूब है और ये 3x स्क्वायर है। अब हमने इसको 6 बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ते हैं 2 तक। 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाने के लिए, एक्स स्क्वायर तो है, एक एक्स की कमी है, एक एक्स और लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स ज़ा एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि 2 3 ज़ा 6 और एक्स स्क्वायर एक्स ज़ा एक्स क्यूब आ गया। अब हमने इसको सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया, तो अभी हमें मजबूरन इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4 और एक्स एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर। इसी तरह फिर प्लस माइनस माइनस, अब 2x आ रहा है नीचे, 1 2 एक्स ज़ा 2x, तो 7 के नीचे 2x नहीं लगाना, आपने साइड पे लिखना है माइनस 2x। अगर कोई सिंपल कीमत होती तो 7 के नीचे लिखते, अभी हम 7 के नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया। अब आपके पास जो है कटिंग करनी है। अब आपको कटिंग की समझ करवाते हैं कि सबसे पहले आपने साइन चेंज करना है। साइन कैसे चेंज करते हैं, इनका साइन क्या है, ये प्लस में है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है, ये भी प्लस में क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है। आपने सबसे पहले इसका साइन चेंज करना है इस वाली का। अगर ये प्लस में है तो आपने इसको माइनस कर देना है, ये माइनस में है तो इसको आपने प्लस कर देना है, क्योंकि वो ऊपर कीमत, ऊपर वाली कीमत का साइन नहीं चेंज होता। और ये माइनस में तो इसको आपने प्लस कर देना है। आपने अपनी नीचे वाली कीमतों के साइन चेंज करने होते हैं। अब ये वाले जो साइन है ये काउंट नहीं होंगे, सो इसको आप रेज कर दें बेशक, ठीक है, ताकि आपको मसला आना है। अब देखें ये काउंट होगा प्लस और माइनस, प्लस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब, तो कैंसिल हो गया। फिर ये है प्लस और माइनस, प्लस 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 क्या होगा, प्लस 5 और 4 कितना हो गया 9x स्क्वायर। फिर आपके पास एक्स वाली कीमत उतारनी है, तो ये प्लस 2x लिखा हुआ, तो ये आ गया प्लस 2x। उसके बाद आपने कांस्टेंट डाल लेनी है, मतलब कि -7। अब आपने देखना है कि क्या ये पावर छोटी हो गई इस पावर से, तो नहीं, छोटी नहीं हुई, इक्वल हुई है। ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। अगर इक्वल होगी तब भी हमारे पास क्या कहलाएगी, इम्प्रॉपर कहलाएगी। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। मतलब अगर हम लोगों के पास अभी 3x स्क्वायर है, हमें इसको 9x स्क्वायर बनाना है, तो 3 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 9 आ जाए, तो 3 3 ज़ा 9, तो प्लस 3 लगाएं इधर और मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया 7। फिर अभी इसको इससे मजबूरन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 3 ज़ा -6x आ गया, एक्स के नीचे ही लिखें, और 3 1 ज़ा 3, क्योंकि ये कांस्टेंट कीमत है तो कांस्टेंट के नीचे ही आ जाएगी -3। अब आपने साइन चेंज करने नीचे लिखे। अब इसका कोई साइन ये प्लस में है, इसका मतलब आपने इसका साइन चेंज करना है माइनस, ये माइनस में तो इसको प्लस, ये माइनस में तो इसको प्लस। अब आप करें प्लस माइनस कटिंग, प्लस 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 6 और 2 कितना हो गया 8x। फिर प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए
तो 4 आ जाएगा, और बड़ी कीमत का साइन माइनस था इसलिए माइनस है। अब आप अपनी पावर चेक कर सकते हैं, इसकी पावर क्या है 2 और इसकी पावर क्या है 1। अब ये प्रॉपर हो गया क्योंकि हमारी पावर हमें ऊपर क्या चाहिए छोटी। अब अरेंज इसको करेंगे, सबसे नीचे वाली कीमत जाती है सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे नीचे वाली कीमत जाती है सबसे ऊपर, ऊपर वाली कीमत आपकी साइड पे आ जाती है और साइड वाली कीमत आपकी चली जाती है नीचे, मतलब कि 8x - 4 सबसे ऊपर जाएगा, 2x + 3 साइड पे आ जाएगा, और ये जो साइड वाली कीमत है ये ओवर में चली जाएगी 3x² - 2x - 1, और यहाँ सेंटर में हमेशा प्लस आता है। अब ये आपका क्वेश्चन का आंसर है एक, ये क्योंकि ये आंसर है, ठीक है, ऊपर आगे आंसर है। अब इसको इधर ही रहने देना है और आपने जस्ट इस हिस्से को लेके सॉल्व करने लग जाना है। तो आपने क्या करना है, टेक करके, टेक लिख के, टेक, आपने इतना सा क्वेश्चन टेक कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे फैक्टर होने चाहिए, फैक्टर होंगे तो एक कीमत ए के नीचे आएगी और एक कीमत बी के नीचे, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 3x क्या -2x - 1 की फैक्टराइजेशन सबसे पहले करनी पड़ेगी, तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 8x - 4 ओवर, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी 3 × 1 = 3, और हमें मल्टीप्लाई करने से 3 चाहिए और प्लस माइनस करने से क्या चाहिए 2, तो हम लोग यहाँ पे टेबल लेंगे, तो 3 किसके टेबल में आता है 3 के ही टेबल में आते हैं, तो 3 ले लेंगे, 3x और प्लस 1x, तो 3 × 1 = 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2x भी आ जाएगा। ये इसके फैक्टर बन गए। अगर किसी को फैक्टराइजेशन समझ नहीं आ रही तो वो मेरी फैक्टराइजेशन वाली वीडियो खोले, वो ओपन करे एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट, उसमें बहुत अच्छे तरीके से फैक्टराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है, वो जाके देखें। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इनमें से 3x कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पे आपके पास क्या है x - 1 बच रहा है, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो जब कुछ कॉमन ना हो तो +1 रखते हैं और अंदर फिर बच गया x - 1। तो अगर आपके ये फैक्टर सेम आ रहे हैं तो फिर आपका सवाल सही है। ऊपर आ गया 8x - 4 और नीचे हमारे पास एक दफ़ा ये जो कॉमन होता है मतलब x - 1 इसको लिखते हैं, और एक दफ़ा ये जो बाहर कीमत है मतलब 3x + 1 इसको लिखते हैं, 3x + 1, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसको सोल्व करना शुरू कर देना। तो सोल्व करने का तरीका क्या था, हम लोग क्या करते हैं, इस कीमत को हम लोग ए के नीचे लिखते हैं, एक कीमत को ए के नीचे लिख लेते हैं, और एक कीमत को प्लस लगा के बी के नीचे रख लेते हैं 3x + 1, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब भाई इक्वल अगर सेंटर में आए तो साइड पे नहीं लगाते, तो यहाँ से हटा देना है आपने। अब देखें एक कीमत ए के नीचे आ गई, एक कीमत बी के नीचे आ गई। फिर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ से सोल्व होगा, कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 किसी को नहीं आता तो वो सीख ले कि क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि उसका स्टार्टिंग ही ऐसी है। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपको उसने ऐसे ही दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी कीमत 7x - 9 है, नीचे x + 1 है, x - 3। तो बिल्कुल जैसे मैं अभी करवाने लगी हूँ इसी तरीके से ये सोल्व होगा। एक कीमत ए के नीचे रखनी है, एक बी के नीचे, क्योंकि ये प्रॉपर था तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जो है इम्प्रॉपर क्वेश्चन था तो इसकी स्टार्टिंग उन्होंने यहाँ से दी थी आपको, मतलब कि आपको इम्प्रॉपर फॉर्म में उन्होंने दी थी। पहले आपने उसको डिवाइड किया, प्रॉपर बनाया, ठीक है। उसको प्रॉपर बनाने के बाद वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। अब उसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सोल्व करने लगे हैं। तो जिसको क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं सोल्व करने आता वो यहाँ से मज़ीद वीडियो देखेगा तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 भी आ जाएगा। तो एक कीमत ए के नीचे रखनी है, एक कीमत बी के नीचे रखनी है। अब क्या करना है आपने, अब आपके पास में हल करना आपको सिखा देती, ठीक है। आपने सबसे पहले, मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देती हूँ आपको नज़र आए, 8x - 4 x - 1 और आपके पास कीमत है 3x + 1। आपने इसको एक कीमत को ए के नीचे रखा था x - 1 को, और दूसरी कीमत को बी के नीचे रखा था, बी के नीचे 3x + 1 को रखा था। उसके बाद आपने ये जो कीमत डिवाइड में होती है जो कि एक ए के नीचे रखी, एक बी के नीचे रखी, इस कीमत से मल्टीप्लाई करना होता है पूरी इक्वेशन को। तो आप यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय x - 1 एंड 3x + 1 ऑन बोथ साइड। आप ऐसे मल्टीप्लाई लिख के मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 और 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय 8x - 4 ओवर x - 1 3x + 1 इज इक्वल का इज इक्वल लगाया, फिर x - 1 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय a ओवर x - 1, फिर प्लस लगाया, फिर x - 1 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय b ओवर 3x + 1। अब देखें ज़रा ध्यान से, हमने लिखा इस कीमत से सबको मल्टीप्लाई करना था, तो हमने लिखा x - 1 3x + 1 मल्टीप्लाई बाय दिस
इक्वल का इक्वल, फिर ये कीमत मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर प्लस का प्लस, फिर ये कीमत मल्टीप्लाई बाय दिस। तो 3 कीमतें थी, 1 2 3, तीनों को हमने बारी बारी से मल्टीप्लाई किया। अब कटिंग कर लेंगे, देखेंगे सेम है बिल्कुल, ये सारा कटिंग हो गया। यहाँ पे बचा हमारे पास 8x - 4 इज इक्वल टू, इसमें x - 1 सेम है, ये कट गया, बचा क्या 3x + 1 और a। इसमें क्या सेम है, 3x + 1, 3x + 1 से क्या बचा x - 1 और b। अब यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने पहली जो आपके पास इसके नीचे जितनी कीमतें थी, 2 कीमतें थी, आपने इसमें से कोई लाजमी है कि पहले ये ले या ये ले, कोई सी भी एक कीमत को उठाना है। मैंने x - 1 को उठाया और इक्वल टू 0 रखना है, और वहाँ से आपकी x की कीमत आ जाएगी। अब -1 है, उधर जाके क्या हो गया +1। अब ये जो कीमत आएगी, ये जो कटिंग के बाद इक्वेशन आई है, इसको कोई ना कोई नाम दे दें, 1 का नाम दे दें। ये कीमत आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, आपने इसके आगे लिख देना है पुट इन 1। ठीक है, आपने उनमें से एक कीमत उठाई, उसको इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से हमेशा x की एक कीमत निकलेगी, वो एक कीमत आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। अभी पुट करेंगे, आपके पास आ गया 8 1 - 4 इज इक्वल टू 3 1 + 1 a। ठीक है, और यहाँ पे आएगा +1 - 1 b। तो ये हल करें, 8 1 = 8 - 4, 3 1 = 3 + 1 a, और आपके पास 1 - 1 क्या होता है 0 b। तो याद रखना, हमेशा एक कीमत 0 हो जाएगी और एक कीमत बचेगी, मतलब a बच रहा है तो b 0 हो जाएगा, b बच रहा है तो a 0 हो जाएगा। 8 में से 4 गया, 4 आ गया, 3 में 1 प्लस किया, 4 आ गया, a का a, b 0 b = 0, तो वो नहीं लिखेंगे 0। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब कटिंग कर लें, 4 1 = 4, तो a की कीमत क्या आ गई 1। तो हमेशा एक कीमत मिल जाएगी और एक 0 हो जाएगी। अब जैसे a की कीमत 1 आ गई, इसी तरह b की निकालने के लिए हम लोग, अब जैसे पहले एक कीमत पकड़ी थी हमने, x - 1 पकड़ा था, अब दूसरी पकड़ लेंगे 3x + 1। तो 3x + 1 हम पकड़ के उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, उसमें से x निकालेंगे, मतलब +1 उधर जाके -1 हो गया, और 3 उधर जाके क्या हो गया डिवाइड। अब हम ये कीमत पुट करेंगे, पुट किस में करेंगे, इन 1 में ही पुट करेंगे, जो कि कटिंग के बाद आई थी इक्वेशन, मतलब कि ये जो इक्वेशन है 1, इसमें पुट करेंगे। तो इसमें पुट करें आप, तो इसमें हम अगर पुट करें तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, इक्वेशन में था हमारे पास 8x - 4, तो आपके पास जो x है उसकी जगह पे हमारे पास क्या आने लगा है, उसकी जगह पे हम लगाने लगे हैं -1/3 + 4 का +4 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास था 3 और x की कीमत लगाई -1/3, और फिर क्या था +1। ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में क्लोज किया, a का a लिखा, फिर प्लस, फिर हमारे पास है -1/3, x की जगह पे कीमत लगाई, और b की जगह पे आपके पास क्या कीमत है -1, और ये b का b आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 8 1 = 8/3 का 3 माइनस इधर साइड पे रहेगा, +4 का +4 इज इक्वल टू 3 3 से कैंसिल कर दें। अब -1 + 1 क्या हो गया 0। मैंने कहा था कि एक कीमत हमेशा 0 होगी, ये देखें ये 0 हो गया। ठीक है, तो 0 a भी 0 ही हो जाएगा, लेकिन हम अगले स्टेप में करेंगे। अब कुछ बच्चों को क्या नाम है, यहाँ पे हम एलसीएम लेने लगे तो एलसीएम नहीं आता, वो बहुत गलत एलसीएम लेते हैं, जिसकी वजह से सारा सवाल गलत हो जाता है। तो मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से एलसीएम निकालना सिखाऊंगी। तो कैलकुलेटर की मदद से एलसीएम निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। जिन बच्चों को एलसीएम लेने आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो कैलकुलेटर से आप बासानी अपना एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आपने कैसे लेना है देखें। आपने सबसे पहले, आपके पास कीमत है -1/3 -1, आपने यहाँ पे लिखना है -1 ओवर मतलब डिवाइड 3, 1/3 लिख के इक्वल दबा दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है -1, पहले इक्वल दबा दिया, फिर आपने वापस लगाना है -1, आपने बस -1 लिख के फिर इक्वल दबा देना है। अब ये देखें, ये आपके पास इशारे की फॉर्म में आ गया। हमें तो यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म है, हमें फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए, बटे की फॉर्म चाहिए। हम यहाँ से ये ABCD लिखा हुआ है, ये ABC की दबाएंगे, प्रेस करेंगे। अब ये 3 फ्रैक्शन में आ रहा है, हमें बस 2 फ्रैक्शन में चाहिए, तो हम ये फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर वापस से ये ABC प्रेस करेंगे। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर ABC प्रेस करेंगे। एक सेकंड, ये थोड़ा सा गलती हो गई है, ये दोबारा से कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है -1/3 -1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, देन फिर -1 कर लेना है -1। ठीक है, देन आपने ABC को प्रेस करना है, ये आपने प्रेस कर लिया। ठीक है, अब अगर 3 फ्रैक्शन में आ रहा है तो शिफ्ट प्रेस करके आपने दोबारा
ABC को प्रेस करना है, ठीक है। तो ये देखिए 2 फ्रैक्शन में आ गया -4/3, इसका मतलब है -4/3। तो यहाँ पे हमारा जो इसका है, इसका आपका एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया और इसका आंसर लिख दिया -4/3 और B का B आ गया। क्लियर हो गया। अब इसी तरह जैसे -8/3 + 4 है, इसकी भी आपको फैक्टराइजेशन नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये आपके सामने रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये है -8/3 + 4, ठीक है। तो इसी साइड पे कर लेते हैं। ये देखें, ये है आपके पास -8/3 + 4। तो आपने यहाँ पे अपना दोबारा से ऑन कर लें, -8 / 3 इक्वल -8 / 3 इक्वल, ठीक है। देन +4 प्लस करना है, ये आपका आंसर आ गया। आपने यहाँ से ABC लेना है, ABC प्रेस किया तो ये 3 फ्रैक्शन आ रहा है, आपने शिफ्ट प्रेस करके फिर ABC प्रेस किया, देखें 4/3 आपका आंसर आ गया। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 4/3, या आपने लिखा कि आपका आंसर आ गया है 4/3। इसके सामने कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया है 4/3 इज इक्वल है A0 0 हो गया और आपके पास आया -4/3B। तो ये आ गया 4/3 इज इक्वल टू -4/3B। अब -3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4/3 इस तरफ, 3 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया और 4 इधर आके डिवाइड हो गया। तो इधर क्या बच गया -B। 4 4 से कैंसिल कर दें और 3 3 से, तो बचेगा क्या 1 बचेगा। कुछ बच्चे समझते हैं 0 बचेगा, ऊपर नीचे कटिंग हो तो 1 बचता है। यहाँ पे 1 आ गया, ये आ गया -B। अब माइनस को साइड पे भेज दें, -1 इज इक्वल टू B। तो B का भी आंसर आ गया, A का भी। अब लास्ट पे करना क्या है हमने, हमारा आंसर हम कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो था उसमें A की कीमत देखनी कहाँ पे थी। तो A थी A/x - 1, तो A का आंसर हमने ऊपर रखना है। A का आंसर हमारे पास 1 आया था, 1/x - 1 लिखेंगे, प्लस B का आंसर क्या था -1। तो फिर B का आंसर हम ऊपर रखेंगे, ऊपर B का आंसर रखेंगे -1 ओवर क्या आ गया हमारे पास 3x + 1। अब ये हमारा आंसर नहीं कहलाएगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर था, इसका आंसर पहले भी आया था। तो हम अपना जो शुरू में हमने हल किया था उसका आंसर जाके देखेंगे। ये देखें, जब हमने इसको हल कर लिया था डिवाइड की फॉर्म में, तो ये भी हमारा आंसर था, ये भी हमारा आंसर था, और वो जो A का और B का आंसर निकाला है वो भी हमारा आंसर था। इस वजह से अब हम लोगों ने अपना आंसर मिला के लिखना है, मतलब कि जो पहले हमारा आंसर आया था वो भी लिखना है हमने, मतलब कि हम लिखेंगे 2x + 3, और जो अब हमारा आंसर आया है वो भी हमने लिखना है। ये जो हमारा आंसर आया तो ये भी हमने लिखना है। ये हमारे पास आंसर आया है +1/x - 1, और ये है प्लस माइनस माइनस -1/3x + 1। अब ये हमारा सारा बन गया आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई मसला आ रहा है तो आप लाजमी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी जाके समझे, तो ये आपको बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिले। और जो है ओके जी, अल्लाह हाफिज़।